बड़ी खबर देखिए। यूपी चुनाव में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे चुनावी मुद्दा। एक्सप्रेसवे के बहाने मोदी योगी का विरोधियों पर निशाना। अखिलेश यादव को पीएम मोदी ने आड़े हाथों लिया। कहा पिछले मुख्यमंत्रियों का विकास घर तक सीमित था। पीएम ने 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सौगात दी। मुख्यमंत्रियों के लिए विकास वहीं तक सीमित था जहां उनका परिवार था, उनका घर था। लेकिन आज जितनी पश्चिम का सम्मान है उतनी ही पूर्वांचल के लिए भी प्राथमिकता है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आज यूपी की इस खाई को पाट रहा है, यूपी को आपस में जोड़ रहा है। और आइए अब आपको बताता हूं कि एक्सप्रेसवे असल में कहां पर बना है, कैसे ये पहले के मुकाबले एक गेम चेंजर होने वाला है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर में, और क्यों इसमें क्रेडिट की होड़ है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी, यहां से अगर आप देखना शुरू करेंगे अलग अलग हिस्सों की, गाजीपुर जो कि असल में बिहार के बॉर्डर के पास उत्तर प्रदेश का सीमाई इलाका है, वहां तक की आप दूरी देखेंगे तो यह दूरी बेहद कम कर देने वाला और सरपट भगा कर लोगों को वहां तक ले जाने वाला एक्सप्रेसवे, ये वहां के लोगों की जिंदगी में बहुत सहूलियत लाने वाला है। और इसीलिए आप देखें सुल्तानपुर गाजीपुर 203 किलोमीटर, अंबेडकर नगर गाजीपुर 159 किलोमीटर, आजमगढ़ से गाजीपुर 107 किलोमीटर और मऊ से गाजीपुर 88 किलोमीटर रह जाता है। और इस वजह से ही ये एक्सप्रेसवे वहां के लोगों की जिंदगी में, जैसे तमाम दूसरे एक्सप्रेसवेज साबित हुए हैं, वो आप यमुना एक्सप्रेसवे को देख लीजिए, आप आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे को देख लीजिए, उसी तरीके से पूर्वांचल की तकदीर को बदल देने वाला है एक्सप्रेसवे, कनेक्टिविटी के हिसाब से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से। और क्योंकि इसी से निर्भर होता है विकास का पूरा ढांचा, इसी पर निर्भर होती है अर्थव्यवस्था, इसी पर। और यहां तो आप देख रहे हैं कि सामरिक लिहाज से भी यहां पर जब फाइटर जेट्स लैंड कर गए तो आपको यह भी पता चल रहा है कि सामरिक लिहाज से भी भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है। लिहाजा क्रेडिट की लड़ाई है। लागत इसकी 22,500, करीब 23,000 करोड़ रुपए। लंबाई है इसकी 341 किलोमीटर। लेन अभी 6 हैं, लेकिन 8 लेन तक ये जाने का इसमें प्रोविजन छोड़ा गया है। फ्लाईओवर्स इसमें 18 बीच में आते हैं, रेलवे ओवरब्रिज 7 हैं इसमें, और बड़े पुल 7, छोटे पुल 118 हैं और पुलिया 503। अंडरपास इसमें 271 हैं। पेट्रोल पंप अभी फिलहाल नहीं, लेकिन आने वाले दिनों में 8 प्रस्तावित हैं। इसी तरीके से रास्ते में सीएनजी स्टेशंस भी होंगे, ये भी कहा जा रहा है। लेकिन आगे जाकर इसमें टोल भी पे करना पड़ेगा। अभी तो ये फ्री है, 6 टोल होंगे। और एयर स्ट्रिप, जैसा मैंने आपको बताया, पूरे भर सुल्तानपुर के पास यहां पर एयर स्ट्रिप बनाई गई है, करीब 3.5 किलोमीटर लंबी। और आज उसका एक सफल आपने परीक्षण भी देख लिया। अब सवाल यह है कि इसका स्टार्ट पॉइंट कहां है। लखनऊ सीतापुर रोड पर चंदसराय गांव जो है, वहां से ये एक्सप्रेसवे शुरू होगा और यह समाप्त होगा गाजीपुर का हदेरिया गांव, जहां अखिलेश यादव ने भी पहुंचकर यह बताने की कोशिश की कि एक्चुअली हमारे ही दिमाग की ये पैदाइश है और हम ही ने इसकी शुरुआत की थी। कमाई की उम्मीद कितनी है? हर साल 200 करोड़ रुपए इससे कमाए जाएंगे, यह भी कहा जा रहा है। हालांकि अभी टोल कलेक्ट नहीं किया जाएगा, जैसा मैंने आपको बताया। पॉलिटिकल एक्सप्रेसवे हम क्यों कह रहे हैं? पॉलिटिकल एक्सप्रेसवे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मई 2015 में अखिलेश सरकार ने समाजवादी एक्सप्रेसवे नाम से इसकी घोषणा की थी। समाजवादी एक्सप्रेसवे। बाद में अखिलेश सरकार ने इसका नाम बदला और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे किया। दिसंबर 2016 में अखिलेश सरकार ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास भी कर दिया। जून 2017 में योगी सरकार ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का टेंडर रद्द किया। यह कहा कि सिर्फ 40% जमीन अभी अधिग्रहित की गई है और इसमें टेंडर निकालना गलत है। 80% जमीन अधिग्रहित हो जाए, उसके बाद टेंडर पास करने का प्रावधान होना चाहिए। इसलिए यह पहले का जो है वो निरस्त हुआ और आगे काम चालू हुआ। 14 जुलाई 2018 को प्रधानमंत्री मोदी ने आजमगढ़ में एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया। ध्यान दीजिएगा आप, 18
2018 अक्टूबर में काम शुरू होता है और अभी लगभग अक्टूबर 2021 में आप खड़े हुए हैं, तो समझ लीजिए बीच में पैंडेमिक के समय भी किस स्पीड से इस काम को किया गया होगा। और सितंबर 2021 में मुख्यमंत्री ने एक्सप्रेसवे काम पूरा होने की घोषणा कर दी और अब 16 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर दिया। एक्सप्रेसवे की जो रफ्तार होती है उसी रफ्तार से इस काम का किया जाना। मैंने आपको बताया कितने पुल, पुलिया, अंडरपास, ओवरब्रिज इसमें हैं और उसके बाद कितनी लंबाई है इसकी और इसमें किस तरीके की खुसूसियात हैं। उसके बाद रिकॉर्ड रफ्तार से इसको किया जाना, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। इस पर आगे बातचीत होगी। पूर्वांचल का आशीर्वाद जरूरी क्यों मैं कह रहा हूं, क्यों पूर्वांचल के बगैर सत्ता का सपना पूरा नहीं होता, जरा यहां पर देखिए। ये जब मैं आपको बताना शुरू करूंगा, अभी एक एक करके जो मैंने आपको शुरुआत में कहानी बताई, अगर उसके डिटेल में जाऊंगा तो अभी शुरुआत में ज़्यादा एलैबोरेशन हो जाएगा। पहले एक बार मेहमानों के पास जाता हूं, उससे पहले ये ज़रूर देख लीजिए कि यमुना एक्सप्रेसवे में ये एक जिंक्स है। क्या ये जिंक्स तोड़ पाएगी ये सरकार जो अभी है? यमुना एक्सप्रेसवे का निर्माण कराया था मायावती ने, सरकार चली गई थी। अखिलेश सरकार ने उद्घाटन किया था मायावती सरकार के बनाए हुए एक्सप्रेसवे का और 2017 में सत्ता से बेदखल हो गए थे, लेकिन उससे पहले उन्होंने ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास कर दिया था। योगी सरकार ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाया है, उद्घाटन कर दिया है, लोकार्पण हो गया है। अब इसके बाद क्या वो जो पहले देखा गया वैसा कोई जिंक्स होगा, या ये जैसे जिंक्स बना दिए जाते हैं, नोएडा को लेकर बना दिया गया, कई और जगहों को लेकर बना दिया गया, इन जिंक्स से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वैसा ही जिंक्स है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।